हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में फिर से जैसा कि पिछला वीडियो में देखा था कि हमारा वर्ड एनालॉजी चल रहा था, तो उसी से देखो एक वीडियो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज फिर से एक नए वीडियो में करते हैं कुछ क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, आपका 5 से 10 मिनट लूंगा और इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। तो चलो देखो, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा, अगर आपकी रीजनिंग या फिर साइंस अच्छी है तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से बना पा रहे होंगे, आई होप, है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाके सारे वीडियो देखिए। एनालॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उनसे अच्छे नंबर आप पाओगे, है ना। तो देखो करते हैं हम हमारा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि लकड़ी और कागज, मतलब कि जो हमारे लकड़ी से क्या बनता है, कागज बनता है। सिंपल सी बात है, इतना समझ रहे होगे कि लकड़ी से कागज बनता है। तो इसी तरह से मतलब इस्पात से क्या बनेगा। अब ये देखो इस्पात क्या है, एक तरह से लोहे ही तो है कि लोहे के तो बीच में से ये इस्पात का मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो लोहे से क्या बनता है, देखो धातु बनता है कि नहीं बनती है, कांच बनता है कि नहीं बनता है। तो लोहे से क्या बनता है, कील बनती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी है तो उनको भी देखेंगे इसमें, है ना। देखो सूर्य और दिन, तो हमें पता है सूर्य दिन में उगता है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो चंद्रमा कब उगेगा, रात्रि में उगेगा, बस ये लो राइट क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। अब देखो मस्तिष्क और तंत्रिका, मतलब कि जिस तरह से हमारा मस्तिष्क है वो किसके बेस पर है, तंत्रिका के बेस पर कार्य करता है। इसी तरह से कंप्यूटर है जो किसके बेस के ऊपर कार्य करेगा, हमें पता है कंप्यूटर में देखो गणित, ये तो एक कंप्यूटर का ही बीच में दे दिया, कुंजी पटल माउस के बेस पर करेगा, माउस के बेस पर करेगा, लेकिन देखो माउस उसको चलाने का काम करता है, लेकिन जो मेन फीचर होता है वो क्या होता है, सीपीयू का होता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर इस तरह से मस्तिष्क का क्या है, तंत्रिका, इसी तरह से कंप्यूटर का सीपीयू। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। अब देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अभी तक आप, है ना। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसमें देखो समझने की बात क्या है, पेंट और ब्रश, मतलब कि जो हमारा ब्रश है वो क्या करने के काम आता है, पेंट करने के काम आता है, सिंपल सी बात है, ब्रश है जो, या फिर ब्रश से हम पेंट करते हैं। तो इसी तरह से देखो कील, तो कील का इससे किससे संबंध होगा, इसमें देखो आरी नहीं होगा, पेचकस नहीं होगा, चिमटा नहीं होगा। तो हमें पता है कि हम हथौड़े से कील को ठोक सकते हैं, ऐसे कील को ठोकते नहीं है कि, इसी तरह से इसका संबंध क्या हो जाएगा, हथौड़े से हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। ये लो अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देख लो कुछ ज्यादा कठिन है नहीं इस ऐसे टॉपिक में। आगे देखो हिंदू और मंदिर, मतलब कि हिंदू धर्म में क्या होता है, हमारे पास मंदिर होता है हिंदू धर्म में जहां हम पूजा पाठ करते हैं, सिंपल सी बात। और यहूदी धर्म में कहां पे जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, चर्च में, बिल्कुल सिंपल बात, क्लियर हुआ होगा ये आंसर भी, है ना। तो आइए फ्रेंड्स सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कॉफी और कैफीन, मतलब कि जो कॉफीन के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है, ये क्लियर है हमारे पास। अब देखो इतने साइंस तो होनी चाहिए आपको, तभी ये जाके क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से तंबाकू के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है, कॉफी के अंदर कैफीन होता है और तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, क्लियर है ना। अगर याद नहीं है तो आप कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, नारियल और तेल, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा कि नारियल से क्या निकलता है, तेल निकलता है। इसी तरह से फल से क्या निकलेगा, या फल, नारियल से तेल बनता है तो फल से क्या बनता है, देखो मीठा स्वाद, मतलब फल में मीठा भी होता है स्वाद भी होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। देखो लॉजिक देखो समझो कि फल से क्या निकलेगा, फल से हमें पता है जूस निकलेगा, नारियल से क्या निकला तेल, तो फल से क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ढांचा और मकान, मतलब कि मकान का क्या होता है, ढांचा होता है, मकान का ही तो होता है ढांचा, हम बोलते हैं कि ये क्या है, मकान का ढांचा है। तो इसी तरह से अस्थली पंजर क्या होगा कि हमारा शरीर का क्या होता है, अस्थली पंजर, कि इसके तो अस्थली पंजर ही चूर चूर हो गए, ऐसे बोलते नहीं है, तो क्या होगा इसका, हमारे शरीर का क्या होता है, अस्थली पंजर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, शरीर आ जाएगा। इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 9, नींव, मतलब कि नींव के आधार पर क्या बनता है, हमारा भवन निर्माण होता है। हम नींव को देंगे तभी तो हमारा भवन निर्माण होगा, तो नींव के आधार पर भवन निर्माण हो गया। तो इसी तरह से संविधान के आधार पर क्या होगा, संविधान के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो हमारा देश भी बना है वो संविधान के आधार पर ही बना है, क्लियर हुआ होगा अच्छे से, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि देश और राष्ट्रपति, मतलब कि देश की संघ कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, हमारे पास देश की संघ
का प्रधान राष्ट्रपति। अब देखो इतने मैं बोल रहा हूँ, इसमें जिसकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी, जीके जीएस, तो वो इसमें स्कोर करेगा ऐसे टॉपिकों में। तो देश का क्या होता है, संघ कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होता है ना। और इसी तरह राज्य में राज्यपालिका का प्रधान होता है, वो क्या कौन होता है हमारे पास, राज्यपाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल इज द राइट आंसर। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो अब हमें पता है मरीचिका। मरीचिका आपको देखा होगा आपने, मरीचिका जानते हो कि जो हम जैसे हम रोड पर देखते हैं, आप ऐसे झुक के देखोगे ना रोड पर सामने, तो आपको क्या दिखेगा, उसमें पानी दिखेगा, इस तरह से पानी ऐसे ऐसे लगेगा कि आपको ये पानी की लहरें या फिर ऐसे उबलता हुआ सा दिखेगा। जानते होंगे, आई होप सब जानते होंगे मरीचिका क्या होता है। तो रेगिस्तान में क्या होता है, मरीचिका दिखती है हमें रेगिस्तान में, है ना। गर्मी के टाइम में हम हमारे यहाँ भी देख सकते हैं, आप जहां भी बिलोंग करते हैं जहां से भी। तो इसी तरह से मरीचिका रेगिस्तान में दिखती है। तो हमें सिंपल सा पता है कि इंद्रधनुष कहां पे दिखेगा, फिर आकाश में दिखेगा। इसका रिलेशनशिप इस तरह से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। इंद्रधनुष आकाश में दिखता है, मरीचिका रेगिस्तान में दिखती है, बस और कुछ नहीं। अब देखो घोड़ा खुर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मतलब कि घोड़े के क्या होते हैं, खुर होते हैं, इतना पता है ना। तो आगे इसका रिलेशनशिप किसके साथ बैठेगा, देखो मनुष्य के साथ पैर होते हैं, मनुष्य के पैर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। घोड़े के पैरों को क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं, ऐसे समझो इसको। और मनुष्य के पैर को क्या बोलते हैं, उसको पैर बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ऑक्सीजन और जलाना और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हमें ज्ञात करना है कि ऑक्सीजन का क्या होता है, जलना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो सब कुछ जो जलते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, हमारे पास बुझाने का काम होता है। बिल्कुल क्लियर कट बात है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो डॉक्टर और स्टेथोस्कोप। तो इसी प्रकार मूर्तिकार का क्या होगा। अब देखो डॉक्टर का जो आपको यंत्र होता है वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप, जो आपने देखा होगा उसके कानों में लगा होता है, और एक वो गोल गोल सा होता है, उसको हमारे यहाँ पर लगा के देखता है हार्ट बीट को, है ना, पीछे पीठ के पीछे लगा के देखता है। तो वही होता है डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप। और मूर्तिकार के पास क्या होता है, मूर्तिकार के पास सिंपल सी बात है, उसके पास क्या होगी, छेनी होगी उसकी मूर्ति बनाने के लिए। और देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताना है। तो आई होप फ्रेंड्स कि पूरे वीडियो में सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर देखो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अब देखो अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक है हमारा सीरीज का। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए हमारे चैनल पर रीजनिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।